नमस्कार। आप देख रहे हैं चमत्कारी ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल। कुंडली के किस भाव के पीड़ित होने से क्या होता है, यह आप देख रहे हैं। जन्म कुंडली के 12 भाव, इसमें हर भाव कुछ न कुछ चीजें समाहित किए हुए हैं जो कि हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं अपने काम की बातों पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रथम भाव को हम लग्न या प्रथम भाव कहते हैं। इस भाव के स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। इस भाव में कोई भी अंक हो सकता है, पर भाव का क्रम वही रहेगा। प्रथम भाव प्रथम रहेगा। इस भाव से हम तन के बारे में विचार करते हैं। स्वास्थ्य, रंग, रूप, दुख, आत्मबल, व्यक्तित्व, बुद्धि, विचार, स्मरण शक्ति का विचार यही से करते हैं। यही से हम नेम भेम का विचार करते हैं। हमारा यह प्रथम भाव बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। माना प्रथम भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली का मेष लगन का बना हुआ है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि है। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग तो इसका स्वामी कौन बनेगा? मंगल। इसी तरीके से आपकी जन्म कुंडली में जो नंबर लिखा होगा वो उसका स्वामी ग्रह आपका लग्नेश होगा। अगर यह भाव आपका अच्छा है और इसका जो स्वामी ग्रह बना हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, वह अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है या मित्र के घर में बैठा हुआ है, तो आपकी बुद्धि तेज होती है। इससे संबंधित सारी चीजें अच्छी होती है। नेम फेम अच्छा मिलता है। जीवन आपका सहज एवं सरल होता है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं होता। अगर यह भाव आपका पीड़ित है, इसके विपरीत है, तो आपको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण से समझ लेते हैं, आपका लग्नेश जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, जो कि जन्म कुंडली का खराब भाव मानते हैं। छठे भाव में बैठा होने से छठा भाव आपका रोग ऋण शत्रु का है, तो यहाँ पर जातक जो है रोग, शत्रु और कर्जे से परेशान रहता है। ऐसे जातक के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का कर्जा होता है या जातक कर्जे में फंस जाता है। जातक को किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं और जातक के कहीं ना कहीं किसी न किसी से लड़ाई झगड़े बने रहते हैं जीवन काल में। अगर यह लग्नेश आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक जो है लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक मानसिक पीड़ा होती है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर चिंतित बना रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन बाधाओं से एवं परेशानियों से घिरा रहता है। ऐसा व्यक्ति चोट चपेट का, एक्सीडेंट का भी शिकार होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है गुप्त शत्रुओं का या षड्यंत्र का भी शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल एवं बाधाएं आती हैं। अगर हम बात करें आपके लग्नेश की, तो लग्नेश अगर आपका 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो यह आपके जीवन में सुख में कमी कर देता है। आपका जीवन निरस और परेशान रहने लगता है। आपको ऐसे ही लगता है जैसे कि आपके जीवन से सारा कुछ निकल चुका है। आप एकांत में रहने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति को आत्महत्या का भी विचार मन में आता है। ऐसे व्यक्ति हॉस्पिटल या विदेश या कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटते नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव हमारे धन, कुटुंब और वाणी का भाव है। यह भाव अच्छा हुआ तो हमारे ऐसे व्यक्ति के पास में धन अच्छा होता है। धन
अच्छा होता है, बैंक बैलेंस अच्छा होता है, परिवार से ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट मिलता है, एक अच्छा परिवार प्राप्त होता है। वो जातक की वो जो वाणी है वह प्रभावशाली होती है। अगर ये दूसरा भाव आपका बुरा है, पीड़ित है या इसके विपरीत है, तो मान लें आपके दूसरे भाव से संबंधित आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा नहीं होता है और आपके फैमिली से आपको अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता, फैमिली से अच्छे संबंध नहीं होते हैं, आपकी वाणी में दोष होता है, आपकी वाणी प्रभावशाली नहीं होती। अब बात कर लेते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव आपका परिश्रम का भाव होता है। यहाँ से आपके परिश्रम का देखा जाता है या कहें कि आपके काम करने के तरीके का विचार होता है। आपके अंदर कितना साहस है, आपके अंदर कार्य करने की कितना क्षमता है। आपके छोटे भाई बहनों का भी विचार यहीं से होता है। तीसरे भाव से ही आपकी छोटी मोटी यात्राओं का भी विचार होता है। यह भाव अच्छा होना जरूरी है। यह भाव अच्छा है तो जातक को परिश्रम का फल मिलता है। जातक जो मेहनत करता है उसका फल ऐसे जातक को प्राप्त होता है। छोटे भाई बहनों का प्रेम मिलता है, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होता है और ऐसे व्यक्तियों को हर जगह से सपोर्ट मिलता है। मित्रगण ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ ही अगर यह भाव आपका पीड़ित हुआ, इस भाव में कोई शत्रु ग्रह हुआ या यह भाव का स्वामी कहीं गलत जगह जाकर के बैठा हो, जैसे कि 6, 8, 12 भाव या फिर लग्नेश का शत्रु हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में छोटे भाई बहनों का प्रेम नहीं मिलता है, सुख प्राप्त नहीं होता है तथा परिश्रम करने के बाद भी ऐसा जातक सफल नहीं हो पाता या कहें कि ऐसे जातक को फल की प्राप्ति नहीं होती है। जातक छोटी मोटी यात्रा करता है कि चलो कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा जातक खाली हाथ वापिस लौट आता है, उसको कुछ नहीं प्राप्त होता। वहीं हम बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी या कहें कि चतुर्थ भाव, यह भाव आपका जो है मान सम्मान, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान, माँ का सुख, जनता, यह सारा कुछ दिखाता है। इस भाव का स्वामी ग्रह काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा को माना गया है। इस भाव का अच्छा होना जरूरी है। इस भाव का अच्छा होने से जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान का सुख प्राप्त होता है। इस भाव का स्वामी कहीं गलत जगह जाकर के बैठा हो या इस भाव में कोई शत्रु ग्रह बैठा हो, जातक को इसका सुख प्राप्त नहीं होता, अर्थात जो है सुख शांति ऐसे व्यक्ति के घर में नहीं रहती है। जातक को गाड़ी, वाहन, सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं होती है। जातक को जनता से सपोर्ट नहीं मिलता है, समर्थन नहीं मिलता है और ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है जनता के द्वारा, या कहें कि समाज में ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान अच्छा नहीं होता। अब बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आपकी जन्म कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। पंचम भाव से आपके पुत्र का विचार होता है, संतान का विचार होता है, आपकी विद्या बुद्धि, आपकी सफलता, आकस्मिक धन, लॉटरी, विद्या, संतान, सुख, बुद्धि, प्रशंसा, योग्य कार्य, धन, दान धर्म और प्रेम, रोमांस, मनोरंजन आदि के बारे में इसी भाव से पता चलता है। इसका स्वामी ग्रह काल पुरुष की कुंडली में सूर्य को माना गया है। आपकी कुंडली में कोई और राशि होगी तो उसका स्वामी ग्रह कोई और होगा।
अगर यह भाव आपका अच्छा है या अपनी मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि में स्थित है, तो ऐसे व्यक्ति को सफलताएं मिलती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसमें सक्सेस होता है, सफलता प्राप्त करके ही मानता है। या कहें कि ऐसे व्यक्ति की मेमोरी जो है वह बहुत ही तेज होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है, जीवन में मनोरंजन और सक्सेस ऐसे जातक को मिलती रहती है। अगर इस भाव में शत्रु ग्रह हुआ या यह भाव पीड़ित हुआ तो जातक को इसके विपरीत उल्टा फल प्राप्त होता है। या यह भाव का स्वामी 6-8-12 भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में सफलताएं प्राप्त नहीं होती। सफलताएं प्राप्त करने में बड़ी बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, असफलता का मुंह देखना पड़ता है। जीवन में प्रेम लव रोमांस की कमी रहती है, गलत डिसीजन के कारण नुकसान हो जाता है, जातक को समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता। इसके पश्चात हम बात कर लेते हैं छठे भाव की। छठा भाव आपकी जन्म कुंडली में रोग ऋण और शत्रु का भाव है। यह जन्म कुंडली का खराब भाव माना जाता है। इस भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना जाता। इस भाव में जो ग्रह होता है या बैठा होता है उस ग्रह से संबंधित परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, यहाँ छठे भाव में आपका मंगल बैठा हुआ है तो मंगल से संबंधित आपको रोग का सामना करना पड़ेगा। आपको मंगल से जुड़े हुए रोग जीवन काल में होते हैं। मंगल ग्रह से जुड़ी हुई विषय वस्तुओं को लेकर के लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। एवं मंगल जो है कर्ज का भी कारक है, अतः आप जो है कर्ज से भी परेशान रहते हैं, आपके ऊपर कर्जा हो जाता है। इसी के साथ ही मंगल जो है छोटे भाई बहनों का है तो छोटे भाई बहनों से भी आपका मतभेद एवं लड़ाई झगड़ा बना रहता है। यह भाव अगर आपका अच्छा है, मजबूत स्थिति में है, तो भी आपके जीवन काल में संघर्ष काफी ज्यादा रहता है। इसके पश्चात हम बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। जी हाँ, सप्तम भाव से पहले आपको छठे भाव से संबंधित एक जानकारी और दे दूं कि छठे भाव से आपके जीवन काल में आने वाली रुकावटें देखी जाती हैं। छठा भाव आपके जीवन काल में रुकावट का भी कारक बनता है। यह तरह तरह की रुकावटें क्रिएट करता है। अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके पति पत्नी का विचार यहीं से किया जाता है, या कह सकते हैं कि सप्तम भाव आपके पार्टनर को दिखाता है, यह आपके विवाह को दिखाता है, यह आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, यह आपके रोजगार, यौन सुख और पत्नी पति प्रेमी प्रेमिका रिलेशनशिप को यह भाव दिखाता है। यह भाव आपका महत्वपूर्ण माना जाता है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। अगर यह भाव शुभ है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, व्यापार से लाभ होता है, रोजगार अच्छा चलता है। अगर यह भाव पीड़ित है तो आपको दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती हैं, पत्नी से या पति से अनबन रहती है, पार्टनरशिप से हमेशा नुकसान होता है। व्यापार ऐसे व्यक्ति जो है कदापि ना करें तो ही अच्छा होता है, क्योंकि व्यापार में हमेशा इनको नुकसान ही होता है। अगर ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करें, गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो अच्छी बात होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आपका 8वां भाव।
जो कि मृत्यु का भाव होता है। यहाँ से हम आयु का भी विचार करते हैं, यहीं से हम ससुराल का विचार करते हैं, पत्नी का, धन का भी विचार यहीं से करते हैं। यहाँ से हम रोग का विचार करते हैं, लंबी बीमारी का। यहाँ से हम कष्ट एवं बाधाओं का विचार करते हैं कि आपके जीवन काल में किस प्रकार की पीड़ा रहेगी, कष्ट रहेगा, आदि का विचार यही से किया जाता है। इसका स्वामी ग्रह अगर खराब है, या कहें कि यह भाव आपका खराब है, तो जातक की ससुराल वालों से बनती नहीं है। अगर लड़की की कुंडली है, लड़की का कुंडली चार्ट है और उसका अष्टम भाव पीड़ित है, तो ऐसे जातक के ससुराल से, यानी कि ऐसी लड़की का ससुराल से कोई मोह नहीं होता, और ऐसे जातक का अपने ससुराल वालों से बनता नहीं है। ऐसा जातक कोई भी काम करता है तो परेशानियां या बाधाएं पहले आती हैं, बाद में ऐसे व्यक्ति का काम होता है। जिस जातक का यह भाव अच्छा होता है वह हर वस्तु के बारे में गहराई से विचार करता है, प्लान करता है, और यह जो कि भाव है, इस भाव में भी कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह भाव भी जन्म कुंडली का खराब भाव होता है। जो भी ग्रह इस भाव में स्थित होता है उससे संबंधित जातक को अपने जीवन काल में पीड़ा उत्पन्न होती है, परेशानी उत्पन्न होती है। जातक उस ग्रह से संबंधित विषय वस्तुओं को लेकर हमेशा ही परेशान बना रहता है अपने जीवन काल में। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नवम भाव की। नवम भाव आपका धर्म भाव होता है, भाग्य का भाव होता है। यहीं से हम गुरु का विचार करते हैं, प्रशंसा का विचार करते हैं। यह हमारे धर्म, कीर्ति, विचार और सदाचार, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, प्रगति आदि की जानकारी देता है। यहीं से हमारे ईश्वरीय जो कृपा हमें प्राप्त होती है वह भी यहीं से देखी जाती है। इस भाव का स्वामी काल पुरुष की कुंडली में गुरु को माना गया है। इस भाव का अच्छा होना सौभाग्य का प्रतीक है। इस भाव से भाग्य पर विचार करते हैं, अर्थात इस भाव का अच्छा होना मतलब है आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा अपने जीवन काल में। आप जो भी काम करेंगे आपका भाग्य, आपका लक साथ देगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आपकी अपने पिता से भी अच्छी बनेगी। आप आध्यात्मिक होंगे, भगवान पर भरोसा होगा, विदेश यात्रा करेंगे तो अच्छा कमा कर आएंगे। अगर यह बुरा हुआ तो इसके विपरीत होगा, आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं दसम भाव की। दसम भाव पैतृक, व्यवसाय, उदर पालन, व्यापार, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, प्रभुत्व एवं नौकरी आदि का विचार यही से किया जाता है। इसका स्वामी ग्रह कालपुरुष की कुंडली में शनि होता है। अगर यह ग्रह या भाव पीड़ित है तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में रोजगार को लेकर कभी स्थिरता प्राप्त नहीं होती। अगर कोई काम ऐसा जातक करता भी है तो वह अपने कार्य को छोड़ करके नई नई जगहों पर कार्य करने स्टार्ट कर देता है, या कहें कि वह एक नौकरी को छोड़ करके वही नौकरी दूसरी जगह जाकर के करता है। ट्रांसफर ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में होता रहता है अपने काम को लेकर के। अगर इस भाव में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो यह देखने में आया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वह अपने काम को बदलता रहता है। इस घर के माध्यम से दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा कार्य अच्छा रहेगा या हमें कौन सा कार्य करना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों 11वें भाव की। 11वां भाव जैसे कि आप सभी जानते हैं लाभ का भाव होता है। 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन, छोटी मोटी यात्रा, छोटी मोटी रोग और इच्छा पूर्ति का भाव यही होता है। यहीं से हमें इनकम प्राप्त होती है। यह भाव हमारा महत्वपूर्ण है। इस भाव का स्वामी काल पुरुष की कुंडली में शनि को ही बताया गया है, क्योंकि यहाँ कुंभ राशि आती है। यह भाव अच्छा है तो हम दोस्तों आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आमदनी भी अच्छी होती है तथा हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होती है तथा यात्राएं भी होती रहती हैं ऐसे जातक की। अगर यह भाव खराब हुआ तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। आपको सोशल सर्कल से कोई सपोर्ट प्राप्त नहीं होता। आपके जो मित्र हैं वह आपका सपोर्ट नहीं करते। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 12वें भाव की। 12वां भाव आपका खर्चा, हानि, जेल, यात्रा, आत्महत्या, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, राजदंड, सजा, सुख की कमी, ऋण आदि के बारे में यहीं से विचार किया जाता है। यह भाव का स्वामी आपका काल पुरुष की कुंडली में गुरु होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे लास्ट वाली जो राशि है मीन राशि वह स्थित होती है। जब इस ग्रह की या कहें कि इस भाव में जो राशि है या कोई ग्रह इस भाव में बैठा हुआ है, मौजूद है, उसकी दशा आती है, महादशा आती है, तो इससे संबंधित जीवन में ये सारी चीजें देखने में आती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस दशा में जातक को लॉस होता है, हानि होती है, जेल यात्रा भी करनी पड़ जाती है। किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है, या फिर कोर्ट कचहरी राजदंड ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है इस दशा में। इस भाव का भी हम कह सकते हैं कि यह भाव जो है अच्छा नहीं माना जाता। यह जन्म कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता। इसमें भी जो भी ग्रह बैठा होता है उससे संबंधित हमारे जीवन काल में सुखों की कमी होती है। हमें उस सुख का अनुभव नहीं होता, या कहें कि उस जैसे कि उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। उदाहरण के अनुसार मान लो कि यहाँ पर आपके 12वें भाव में शनि बैठा हुआ है। शनि आपके नौकरी कारोबार का है। जब शनि की यहाँ पर बैठे हुए ग्रह की दशा आएगी तो आपको अपने कारोबार नौकरी में नुकसान होगा। आप उस भी कार्य से यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें आपको कमी महसूस होगी। अब जो भी काम कर रहे थे वह अच्छा नहीं चलेगा, उसमें किसी न किसी प्रकार की कमी रहेगी। आप हॉस्पिटल चेक इत्यादि के चक्कर लगाएंगे। इसी के साथ ही आपके 12वें भाव में जो ग्रह बैठा होता है उसका सीधा संबंध हमारा विदेश से भी होता है। जैसे कि हमारा जो शनि है वह चाचा को दिखाता है, तो हमारे चाचा जी का संबंध जो है हम बोल सकते हैं कि विदेश से होगा, या विदेश में हमारे चाचा जी होंगे। तो इस तरीके से आपका जो भी 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, आप उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति का संबंध विदेश से होगा, या फॉरेन से होगा, या हॉस्पिटल से होगा ही होगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें। आपकी एक सपोर्ट हमें काफ़ी उत्साह देती है और इस तरीके की वीडियो दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। और जन्माष्टमी की आप सभी
दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह वीडियो हम जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बना रहे हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको जन्माष्टमी का जो शुभ अवसर है और शुभ अवसर पर जो कृपा दृष्टि है श्री कृष्ण भगवान की वह प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो जय श्री कृष्ण।